भगत सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साहस की मिसाल है। तो सवाल ये है कि सिर्फ 23 साल का एक नौजवान आखिर एक लेजेंड बना कैसे? क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो अपने आप में एक सोच थे। देखिए, क्रांति की ये चिंगारी उनके खून में थी। परिवार और देश के हालात ही कुछ ऐसे थे। 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार, ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं वो उस जगह से खून सनी मिट्टी एक बॉटल में ले आए थे, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म की याद की तरह। पर भगत सिंह सिर्फ एक्शन के हीरो नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विचारक, एक इंटेलेक्चुअल भी थे। वो खूब पढ़ते थे। उन्हें पता था कि असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सोच की भी होती है। उनका सबसे मशहूर कदम असल में एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था, एक सोचा समझा ड्रामा। प्लान ये था कि असेंबली में ऐसे बम फेंके जाएं जिनसे सिर्फ धुआं और आवाज हो, चोट नहीं। मकसद साफ था, बहरों को सुनाना, मतलब ब्रिटिश सरकार को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना। जैसा प्लान था, उन्होंने गिरफ्तारी दी और फिर उन पर एक ब्रिटिश अफसर की हत्या का मुकदमा चला। पर वो डरे नहीं, उन्होंने इस मुकदमे को ही अपनी आवाज बुलंद करने का एक जरिया बना लिया। और ये सब कुछ महज 23 साल की उम्र में। 23 मार्च 1931, यही वो तारीख थी जब उन्हें उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। और उनका आखिरी काम, फांसी से ठीक पहले वो शांति से किताब पढ़ रहे थे। तो सवाल ये है कि आज भी उनकी कहानी हमें इतना प्रेरित क्यों करती है? क्योंकि उनकी विरासत इन चीजों से बनी है: साहस, न्याय, ज्ञान और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। उनकी छोटी सी जिंदगी एक बहुत शक्तिशाली संदेश छोड़ गई, एक पर्पसफुल लाइफ के बारे में। कि जिंदगी कितनी लंबी है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि उसे कितनी हिम्मत और मकसद से जिया गया है।